अब हमने कर लिए थे, एक पेज कर लिया था हमने पूरा, अब दूसरे पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, काफी हम्म। इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हम्म। वोकेबलरी है ये। और तो फिर क्या होगा कि क्या बोलते हैं, किरण की बेसिकली, किरण एमबी पब्लिकेशन पिनाकल की मिक्स्ड वोकेबलरी है। किरण तो इसमें से पूरी खत्म हो ही जाएगी अगर कोई भी बच्चा ये कर जाता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। चलो पहले आता है आपका पुलअप। पुलअप का मतलब होता है किसी को बेसिकली स्कोल्ड करना, किसी को क्या करना, रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड, REPRIMAND, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना, रेब्यूक करना। ठीक है, रेब्यूक का मतलब है डांटना, फटकारना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, कैसे भी करना। नेक्स्ट है आपका स्मूथ, इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं हम। ठीक है, स्मूथ रफल्ड। स्मूथ रफल्ड फेदर्स का मतलब होता है टू काम समवन, टू काम समवन, किसी को बिल्कुल क्या करना, शांत करना, बेसिकली पैसिफाई करना। किसी को एसुएज करना, एसुएज ASSUAG, एसुएज करना, मॉलिफाई करना, MOLLIFI, मतलब किसी को शांत करना एकदम। ठीक है, अच्छा ये वर्ड आपने सुना होगा ग्रेटिट्यूड, कई बार खाली ग्रेटिट्यूड लिखा आता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल, कि जो भी ऊपर वाले ने या जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो उसको लेके आप क्या हो, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस है। फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। जैसे कि हम चाहे कितनी भी परेशानियां हो, जो भी हमारे पास सब कुछ है, हम चाहे कितनी भी परेशानियों में हो, जो भी हमारे पास सब कुछ है, हमें थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि चलो हमारे पास भैया सब कुछ है, कई लोगों के पास ये भी नहीं होता, तो वो ग्रेटिट्यूड है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिकली कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड करना। ठीक है, डिमांड, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं डिमांड करता हूँ मुझे एक्सप्लेनेशन दी जाए, तो वो बोलोगे कॉल फॉर। ठीक है, बट इन, BUTTIN, बट इन। बट इन का मतलब होता है बीच में इंटरप्ट करना। बीच में क्या करना, इंटरप्ट करना, इंटरप्ट इन। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना कि मैंने ना आपको म्यूट कर रखा है। ठीक है, क्योंकि आपके पीछे से काफी शोर आ रहा था। अगर आपको कुछ बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट करके फिर बोलना। एक बार अनम्यूट करके बोलो हाँ। ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है। जब भी कुछ बोलना हो ना, अनम्यूट करके बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है ईट एनी वन सॉल्ट। ईट एनी वन सॉल्ट का मतलब क्या है कि भाई, मतलब किसी के घर जाके मुलाकात करना, किसी का गेस्ट होना, टू बी वंस गेस्ट। किसी का गेस्ट होना, जब आप किसी के घर जाके किसी से मिल लो। ठीक है, किसी के घर पे स्टे कर लो, स्टे एट समवंस हाउस। ये मैंने पूरा पेज बना रखा है ऐसा, पूरे पेज से फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कोई भी चीजें छूटे ना। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक? बताओ एक बार, समझ में आ गया सब कुछ? अनम्यूट करके हाँ। बोलो। ठीक है, हाई हैंडेड कई बार एग्जाम में आता है। हाई हैंडेड को हम बोलते हैं एरोगेंट बंदे को, जो कि बड़े ही ओवर बियरिंग हो। ओवर बियरिंग मतलब जो अपने आप को ही समझे कि मैं ही हूँ सब कुछ। एरोगेंट हो, घमंडी हो। ओवर बियरिंग कंसीटेड बोल सकते हो, कंसीटेड। ठीक है, कहीं पे लिखा आ जाए इवनिंग ऑफ लाइफ, आजकल मैं एंजॉय कर रहा हूँ इवनिंग ऑफ लाइफ, मतलब अपने बुजुर्गों वाले दिन, ओल्ड एज। ओल्ड एज को हम बोलते हैं इवनिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट आता है आपका क्या, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा बेटर। बेटर और वर्स, कई बार हमारे दिन आते हैं लाइफ के, कुछ अच्छे दिन होते हैं, बेटर होते हैं, जो कि बहुत ही बेकार दिन होते हैं। तो बेटर और वर्स का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। कुछ ऐसी चीजों के लिए जो दिन है, ये तो आएंगे जाएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो यूज्ड फॉर समथिंग, इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज, जिनको बदला नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। यूज्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। स्केप गॉट। स्केप गॉट का मतलब क्या होता है? स्केप गॉट का मतलब वही है कि एक तरीके से फॉल गाय, कहते हैं ना, गली का बकरा भी, और एक तरीके से जो अपने, वो कहते हैं ना, बदनामी का कारण भी बन जाता है, किसको फंसा दिया जाता है, तो वो स्केप गॉट है। ठीक है, फंसा कर उसको बदनाम कर देते हैं, ऐसा। यहां तक लिख लिया? बताओ। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है अपना, चलो नेक्स्ट पेज है हमारा ट्राइंग टू हार्ड। अब जैसे आप अपनी वोकैब इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, बड़ी हार्डली ट्राई कर रहे हो, मतलब हार्ड ट्राई कर रहे हो, सॉरी हार्डली नहीं, ट्राइंग टू हार्ड इट, मतलब एक तरीके से इसका मतलब होता है इम्प्रूव इट, इम्प्रूव करना।
इम्प्रूव इट। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा है ईडियम है, ओवर एग द पडिंग। ओवर एग द पडिंग मतलब टू स्पॉइल समथिंग। एक मिनट रुकना, रुको रुको रुको। ये वाला ईडियम काट दो, ये वाला ईडियम काट दो, ठीक है, ये ईडियम नहीं है, काटो काटो। ओवर एग द पडिंग का मतलब क्या होता है, लिखो, ओवर एग द पडिंग का मतलब है टू स्पॉइल समथिंग, टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव इट। मतलब आप ना किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए इतना ट्राई कर रहे थे कि आपने उस चीज को क्या करा, पूरा का पूरा खराब ही कर दिया। टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव इट, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसी को मदद के लिए हाथ देना, गिव, गिव मी अ हैंड विथ, गिव मी अ हैंड विथ मतलब या तो आप किसी को बोल रहे हो कि लो मेरा हाथ पकड़ो, मेरी मदद करो, तो मतलब हेल्प मी विथ, इस चीज को लेके मेरी क्या करो, हेल्प करो, हेल्प मी विथ, ठीक है ना। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि डाइंग इन लार्ज नंबर्स। जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी ने क्या करा, वो जला दिया, मोर्टीन जला दिया, तो जो मच्छर है वो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज हो रहे हैं, मतलब डाइंग इन लार्ज नंबर, बहुत अधिक नंबर पे क्या हो रहे हैं, वो डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं और कोलेप्स हो रहे हैं, कोलेप्स, ठीक है। जैसे ये ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज बोला गया था जब कोविड आया था, तो बहुत लोगों को जॉब से हटा दिया गया था, तो वहां पे डाइंग इन लार्ज नंबर्स नहीं होगा, वहां पे मतलब होगा कोलेप्स इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड एज नील। ठीक है, हार्ड एज नेल का मतलब होता है, कुछ बंदे होते हैं जो बिल्कुल ढीठ से होते हैं, कितना भी कुछ हो जाए वो आपको बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, टू शो नो सिंपैथी, टू शो नो सिंपैथी, ठीक है। जैसे कि जब कोविड आया तो सब बंदों के लिए क्या यूज हुआ, सेंड हिम पैकिंग, मतलब कई बंदों की जो सर्विसेज थी, कई बंदों की जो जॉब थी वो टर्मिनेट कर दी गई, टर्मिनेट सर्विसेज, टर्मिनेट सर्विसेज, सेंड हिम पैकिंग, ये एसएससी 11 में पूछे हुए इडियम्स है जो कई बार रिपीट हुए हैं, और अच्छे से अच्छा बच्चा इनको ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये रैंक, जो बच्चे रैंक मारते हैं ना वो करके लिए जाते हैं, क्योंकि उनको बस यही चीज पता होता है कि एक बुक है और मुझे वही बुक को बार बार करना है। पुट ऑफ, हेल्ड अप का मतलब होता है पुट ऑफ, मतलब किसी चीज को क्या कर देना, थोड़ी देर के लिए रोक देना, डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, विद होल्ड कर देना, पुट ऑफ कर देना, हेल्ड अप कर देना। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. टाइम एंड अगेन, जो चीज बार बार हो, टाइम एंड अगेन, जो चीज हर ओकेजन पे हो, ऑफन हो, ऑफन, ऑफन, ऑफनली मैं वहां पे विजिट करता हूँ ऐसा, ठीक है। कहते हैं ना जैसे कि एक बंदा है वो बेहोश हो गया, तो बंदे क्या करते हैं, उसकी पल्स को फील करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि मतलब उसके ना व्यूज फाइंड करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है। तो इंग्लिश में किसी के पल्स को फील करने का मतलब है ये देखना है कि वो क्या सोच रहा है, फाइंड हिज व्यूज, फाइंड हिज व्यूज, या फिर लिख सकते हो टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। किसी डिबेट में, जैसे लड़का है और लड़की है, रिश्ते के लिए जाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं आपस में बात कर लो, तो लड़की आजकल क्या हो रहा है, लड़की लड़कों से कुछ क्वेश्चन पूछती हैं टू फाइंड हिज पल्स, कि उसके जानना कि उसके इस टॉपिक में व्यूज क्या है, ठीक है, क्या परसेप्शन रखता है, क्या सोच रखता है। सही है। हाँ जी, सही है। हाँ हाँ। हम्म, चलो, कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब क्या है, बीच में आ जाना, इंटरप्ट कर देना, इंटरप्ट, कट शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टेक अप द, टेक अप द हैचेट, टेक अप द हेस्ट, हेस्ट का मतलब क्या होता है भैया, लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, प्रिपेयर और गो टू वॉर, वॉर के लिए लड़ाई हो जाना, मतलब लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, वॉर के लिए लड़ाई नहीं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, वॉर में जाने के लिए बेसिकली, ठीक है। सी थ्रू, सी थ्रू भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिटेक्ट, डिटेक्ट कर लेना, डिटेक्टेड, समझ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, हाँ भाई मुझे बात समझ में आ गई, ठीक है। टू मेक डू, ऐसा लिखा आता है टू मेक डू, इसका मतलब होता है मैनेज करना, किसी चीज को क्या करना, मैनेज करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कोई चीज होना, कोई चीज होना, किसी कॉज की वजह से बेसिकली कुछ होना, हैपन हो गई कोई चीज, उसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट। जैसे हम कोई चेंज लेकर आए, तो हम क्या, वो चीज हो गई, ब्रिंग अबाउट का मतलब होना, कॉज, हैपन, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका नो द रोप्स। नो द रोप्स। अब भाई किसी बंदे का क्या है, किसी बंदे की जॉब लग गई, स्कूल में जॉब लग गई, तो पहले वो बंदा ये थोड़ा ना स्कूल में जॉब में जाएगा सीधा रॉक कर देगा, नहीं। पहले वो एक प्रोसीजर समझेगा कि जो स्कूल में अगर टीचर हूं मैं, तो मैं कैसे वर्क करता हूँ। कुछ प्रोसीजर होते हैं भैया, टाइमिंग होती है, उसके हिसाब से आना होता है, लंच ब्रेक होता है, ये थोड़ी ना कि आपका मैंने तो 11 से 12 ही लंच कर लिया, ठीक है। वो कुछ सरकारी दफ्तर होते हैं जिनमें कुछ भी हो जाता है। तो नो द रोप्स का मतलब होता है लर्न प्रोसीजर्स। लर्न प्रोसीजर्स, ठीक है। प्लेन सेलिंग। अपनी राइटिंग मुझे ही समझने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। प्लेन सेलिंग, प्लेन सेलिंग का मतलब होता है वेरी इजी। वेरी इजी, ठीक है। फ्री फ्रॉम ट्रबल। फ्री फ्रॉम ट्रबल, ध्यान रखना है, फ्री फ्रॉम ट्रबल। वेरी इजी, फ्री फ्रॉम ट्रबल। टंग इन चीक। टंग इन चीक, आपकी जो जवान है वो चीक के पास आ जाए, ऐसा समझो। टंग इन चीक का मतलब क्या होगा? टंग इन चीक चीक का मतलब होगा आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो कि अच्छा नहीं था, इनसिंसियर था, इनसिंसियर वे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रफल। रफल somebody feather। ऊपर मैंने कराया था सबसे पहले आपको, बीच में मैंने कराया था स्मूथ रफल्ड फेदर, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्या है? ये है आपका रफल समबडी फेदर। इसका मतलब क्या होता है? रफल समबडी फेदर का मतलब होता है किसी को परेशान करना है, एनॉय करना, एनॉय समबडी। आ गया सामने? हेलो? हाँ, यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते एसएससी की तैयारी करते करते आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं, जब वो मोटिवेट नहीं रहते तो वो जो बची कुची उनके अंदर जो एंथुजियाज्म है ना, वो भी खत्म हो जाती है। रन आउट ऑफ स्ट्रीम। रन आउट ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या है? टू लूज एंथुजियाज्म। टू लूज एंथुजियाज्म, रन आउट ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है टू लूज एंथुजियाज्म। नेक्स्ट ईडियम में आपका सेव द बेल। सेव द बेल का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब लास्ट मिनट में बचना, सेव्ड बाय लास्ट मिनट। सेव्ड बाय लास्ट मिनट, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं रहा? हेल्ड अप हो गया, सेव्ड हो गया, ओवर ट्राइंग, रफल्ड, फील, कट शॉर्ट, हाँ, स्ट्रक। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, इनका मतलब क्या होता है कि जब आपको अपने प्रोफेशनल काम में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज। हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, उसे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रब्ड। रब्ड हिम रॉन्ग वे। रब्ड हिम अप रॉन्ग वे, मतलब किसी को आपने क्या करा, एक बंदा है वो कह रहा है मेरे पैर में दर्द है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? उसका हाथ को दबा रहे हो, उसके हाथ को रब कर रहे हो, तो ऐसे बंदे के ऑलरेडी पैर में दर्द है, अब आप उसका हाथ दबा रहे हो, तो बंदा क्या होगा? वो बंदा एनॉय हो जाएगा, वो बंदा इरिटेट हो जाएगा। बस इसको ऐसे याद कर लो, रब्ड हिम अप रॉन्ग वे, ठीक है। नेक्स्ट है इन द स्विंग। इन द स्विंग, इन द स्विंग का मतलब क्या होता है? इन द स्विंग का मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड, अप टू डेट रहना। अप टू डेट, वेल इन्फॉर्म्ड, अप टू डेट, ठीक है। पुल नो पंचेस। पुल नो पंचेस मतलब एक दो दोस्त हैं, एक लड़का एक लड़की है, दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं, ठीक है। पुल नो पंचेस मतलब भाई एक लड़का है, मतलब घुमा फिरा के मैं एक ही एग्जांपल में आता हूँ, एक लड़की है, वो लड़के को पैसे पैसे से मदद कर रही है, ठीक है। तो वो लड़के को उससे चाह रही है कि भैया कोई पंचेस मत रखियो बीच में, मतलब जो बातें हैं खुल के बता दे। अगर तूने शादी करी है, तेरे को लोन है, तो खुल के बता कितना लोन है, तो मतलब बिल्कुल फ्रैंकली बोल मन की बात, ठीक है। स्पीक फ्रैंकली। स्पीक फ्रैंकली। चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम लिख लिया ना सब कुछ है? हाँ सर, लिख लिया। एक ये जो अभी करवाया है, ये इन द स्विम वाला, हाँ, इसमें एक और कल था ऐसा ही, वो जिसका जिसका मतलब, मतलब अपडेटेड था, तो वो कीप अब्रेस्ट ऑफ, वो हाँ, सेम हो जाएगा। हाँ, एकदम से सेम हो जाएगा, कीप अब्रेस्ट, ठीक है। ठीक है। अपडेटेड रहना।
नेक्स्ट देखो देखो, ऐसी है ना, याद हो गया, उसके साथ भी लिख लो, अभी उसके साथ तुरंत लिख लो कीप अब्रेस्ट, ठीक है, फिर एक हाँ साथ याद हो इसलिए जाएंगे। पूछ रही थी। गैरी मियंडर, क्या है ये? GERR वाई, गैरी मियंडर का मतलब होता है, देखो जब भी कहीं पे वर्ड दिख जाए ना, मियंडर या फिर वर्ड दिख जाए मेंडर, तो इनका मतलब होता है घुमा फिराना, मतलब इनसे एक वर्ड ध्यान रखो, मैनिपुलेट करना। जैसे जैसे पत्नी पति से पूछती है कहाँ था, वो घुमाने लग जाता है। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करता है, फुलेट नहीं, मैनिपुलेट करता है एक अनफेयर वे में, ठीक है। अल्फा एंड अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे एक नया, एक दूसरा आइडिया बताता हूँ मैं आपको, जैसे कहीं पे होता है, अरे जब मून शाइन कर, तुम जैसे पंडित बोलते हैं तुम्हारा दिन तब आएगा जब मून शाइन करेगा, मून शाइन ही नहीं करता कभी, मून तो हर रात शाइन कर रहा है। तो ये सारी बातें होती है नॉनसेंस, तो नॉनसेंस बातों से रहना है दूर। नेक्स्ट है न्यू किड ऑन द ब्लॉक, न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक मतलब समझ लो आपका एक ब्लॉक है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे रहते हो, अब एक नया बच्चा आया है ब्लॉक में, तो उसको हम यही बोलेंगे ना, अरे तो नया कमर है, न्यू कमर, अभी नया नया आया, न्यू कमर, न्यू कमर, NEWCOMER, न्यू कमर, ठीक है। स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग मतलब विदाई के टाइम पे, या फिर जब आप कोई मर रहा हो तो उससे पहले की, जस्ट उससे जो लास्ट परफॉर्मेंस होती है, रिटायरमेंट से पहले या मरने से पहले, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस किसी की, उसको बोला जाता है स्वैन सॉन्ग, ठीक है। तो इसको खाली लास्ट परफॉर्मेंस ही लिख दे। हाँ, लास्ट परफॉर्मेंस ही लिख दो, ऐसे एग्जाम में आएगा ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट पकड़ो, और क्या। विद माइट एंड मेन, नेक्स्ट है विद माइट एंड मेन, मतलब पूरी ताकत से, विद फुल फोर्स, किसी भी चीज को पढ़ाई करनी है विद माइट एंड मेन, मतलब पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरी ताकत के साथ, ठीक है। अरे यार तुम तो मुझे बड़े दिनों बाद मिले हो, ठीक है, वी मेट आफ्टर अ मंथ ऑफ संडेज, मतलब एक एक कई मंथ निकल गए संडेज के, मतलब अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। लिख लिया। हाँ। नेक्स्ट है एट लूज एंड, एट लूज एंड का मतलब होता है टू हैव नथिंग टू डू, टू हैव नथिंग टू डू, डायरेक्ट ऑप्शन ही लिखवा रहा हूँ ना मैं, इसलिए देख के लिखवाना पड़ रहा है, टू हैव नथिंग टू डू इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन आपके पास आ गई जिसमें आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो आप क्या हो, एकदम लूज हैंड में, एंड में हो, आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट टू लुक, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ, अच्छा idiom है, नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब एक बच्चा है, उसका बर्थडे था, ठीक है, उस बच्चे को किसी ने हॉर्स दे दिया, उस बच्चे को चाहिए थी क्या, उस बच्चे को चाहिए रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, तो बच्चा क्या करेगा, वो उसके गिफ्ट को क्रिटिसाइज करेगा। तो नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ का मतलब है कि किसी के गिफ्ट को, किसी भी दी हुई चीज को, भाई किसी ने कोई चीज आपको दी है, तो किसी भी दी हुई चीज को आप क्या करो, आप उसे क्रिटिसाइज मत करो, उसे मना मत करो, उसे रिफ्यूज मत करो, ठीक है ना। जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉट टू रेफ्यूज, नॉट टू रेफ्यूज और क्रिटिसाइज समथिंग that is given to you, given to you for nothing, not to look a good thoughts in mouth, not to refuse or criticize something that is given to you for nothing। आगे समझ में। हाँ सर। शी फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, ये दो चार बार आ रखा है पेपर में, शी फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट मतलब, अरे भाई बात हो रही है कि चलो खाना पीना खाने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, एक लड़की आती है और बोलती है, अरे तुम्हें मालूम है मैथ्स में ना एक कॉर्ड होती है, एक टेंजेंट भी होता है, टेंजेंट जो यू यू जाता है, ऐसे कोई बता रही, तो आप क्या हो गए यार, अरे हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, ये क्या बातें कर रही है, मतलब स्टार्ट्स डिस्कसिंग इररिलेवेंट चीज, irrelevant, start discussing something irrelevant। आगे समझ में। हम्म।
चलो बहुत बढ़िया। बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल मतलब अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। बियॉन्ड द पेन का मतलब पेल का मतलब होता है अनरीजनेबल, ठीक है, और जिसमें लॉजिक ना हो, बिल्कुल अनरीजनेबल चीज थी। नेक्स्ट है पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस का मतलब होता है अपनी बात को किसी के आगे बहुत ही अच्छे तरीके से कन्वे करना, इफेक्टिवली कन्वेड, इफेक्टिवली कन्वेड। नेक्स्ट है टू गेट विंड। टू गेट विंड मतलब किसी चीज का आपको क्या हुआ पता चल गया, ठीक है, आपने कोई चीज सुन ली। टू हियर समथिंग प्राइवेट, सीक्रेटली आपने किसी चीज को क्या करा, सुन लिया। ये भी ऑप्शन में मिलता है, ठीक है, टू हियर समथिंग प्राइवेटली, प्राइवेट सीक्रेटली, टू हियर समथिंग प्राइवेट सीक्रेटली। दूसरा आपको मिलता है कम टू नो। कम टू नो का मतलब भी होता है जान लेना, कोई चीज आपको पता लग गई, आप जान गए, ठीक है। नेक्स्ट है एज डेफ्ट एज अ ब्रुश। दिखाई दे रहा है? हाँ इसका देखो। मतलब होता है एकदम सिली। बेसिकली डेफ्ट होता है ना, डेफ्ट, तो इतना ध्यान रखना कि डेफ्ट का ही मतलब होता है क्या, डेफ्ट का मतलब होता है आपका मोरन, MORON, ठीक है, मतलब बेवकूफ। तो एज डेफ्ट एज अ ब्रश का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है वेरी सिली एंड फुलिश। मैंने गूगल करके भी चेक कर लिया, मुझे वो था कि ब्रुश है बुश है, तो फुलिश ही है, सिली बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रश ही है ना सर, हाँ, बी बी आर आर यू यू एस एस एच। एच है ब्रुश, ठीक है, मतलब एकदम हम्म बेवकूफ ब्रुश की तरह होना है, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। सेंस कुछ बैठेगा नहीं, क्योंकि कोई इडियम हम्म के जो फ्रेज होते हैं उन हर वर्ड का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, फ्रेजेस कुछ वर्डों को जोड़ के बनाए जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट देखो कैरी द वेट। अरे यार इससे ना एडवाइस लेते हैं, जो इसकी बातें है ना उनमें थोड़ा वजन होता है, मतलब कैरी द वेट का मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। टर्न अप, टर्न अप मतलब कहीं पर एकदम प्रस्तुत हो जाना, अपीयर हो जाना, पहुंच जाना, अराइव हो जाना, ठीक है। स्लिप ऑफ, स्लिप ऑफ का मतलब होता है अरे तुम उसकी बातें चुपचाप सुन रहे हो, जल्दी से चुपचाप यहां से निकल लो, लीव क्वाइटली, लीव क्वाइटली, ठीक है, QUIETLY, क्वाइटली। एक होता है ये क्वाइट, इसका मतलब होता है चुप, एक होता है QUIT, क्वाइट का मतलब एक तरीके से क्या, मतलब सब कुछ, ऑल, ये एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक ठीक। है, ऑल, सारा कुछ। चलो ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है क्या, आउट ऑफ हैंड का मतलब है एकदम से, इमीजिएटली कुछ हो गया जो कि क्या है, एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल होना। आउट ऑफ हैंड मतलब कंप्लीटली, कंप्लीटली। वाटर अंडर ब्रिज, वाटर अंडर ब्रिज, वाटर अंडर ब्रिज का मतलब क्या होता है, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, समथिंग हैपेंड इन पास्ट एंड नाउ फॉरगॉटन, नाउ फॉरगॉटन। अब आप गाड़ी में जा रहे थे, एक ब्रिज के नीचे से निकल रहे थे, वहां पानी पानी भरा हुआ था, आपकी गाड़ी अटक गई वहां पे, फिर आपने धक्का लगाया, बड़ी मुश्किल से निकल पाए। तो ये चीज आपके साथ पास्ट में तो हुई, मगर अब आप क्या हो, अब आप इसे भूल गए हो, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, नाउ फॉरगॉटन। फिर कोई याद दिला रहा है तो आपको याद हो रहा है। नेक्स्ट है कैरी द डे, ये तो पता होना चाहिए आपको। कैरी द डे का मतलब होता है जीत जाना, टू विन, विन जीत जाना, ठीक है। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे किसी को सुला देना, स्वेप्ट कर देना, या फिर कारपेट के नीचे कोई चीज रखना, तो उस चीज को क्या करना, हिडन रखना, कैप्ट हिडन, कैप्ट हिडन। नेक्स्ट है क्या आपका, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है फ्रॉम, फ्रॉम स्टेम टू स्टेम, फ्रॉम स्टेम टू, एक मिनट रुको जरा सर्च कर लूं मैं एक बार, ठीक है, ये वाला कुछ गलत लग रहा है। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न है, स्टेम मिल गया। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, लिखता तो मैं बिल्कुल सही हूँ, वैसे मैंने देखा है नोट्स बनाते टाइम। इसका मतलब होता है थॉरोली, कोई भी चीज को एकदम कैसे करना, थॉरोली करना, मतलब पूरे डिटेल्स में, पूरे डिटेल्स में। जैसे कि एक ऑप्शन आ रखा था कि किसी कोई शिप के बारे में बात हो रही थी, तो इस शिप की पूरी डिटेल्स, मतलब बेसिकली ऑप्शन में ये था, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा था ऑप्शन में, कहाँ गया ये,
फ्रॉम स्टेम टू स्टेम का मतलब था फ्रॉम द फ्रंट ऑफ शिप, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ शिप टू द बैक, मतलब पूरी जानकारी आगे से लेके पीछे तक। वैसे इसका मतलब होता है इंग्लिश में थॉरोली और डिटेल्स। एक बार ऑप्शन में आया था तो ये भी ध्यान रखना, हमें तो स्मार्ट वर्क करना है वहां पे सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। अब एक लड़का है, उस बेचारे में थोड़ा बहुत टैलेंट है, मेहनत करता है, ये वो करता है, मगर पता नहीं उसकी किस्मत ऐसी है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, दुखी रहता है वो। मगर कहते हैं ना कि एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब कि डिफिकल्ट टाइम जो होते हैं ना, डिफिकल्ट टाइम्स, ये मेरा कहीं ना कहीं फेवरेट इडियम है। डिफिकल्ट टाइम्स ऑलवेज लीड्स टू बेटर डेज। अब क्या हुआ, कल को वो बंदा करोड़पति बन जाएगा ना, ऐसा बच्चा, ठीक है, तो वो कभी भी घमंड नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो फिर उसके साथ इतनी दिक्कतें हुई है कि वो क्या ही बेचारा कुछ करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कितने होगा, ये हो गया, वो क्या, नेल योर नेल योर क्लोथ्स, नहीं, नेल योर कलर्स, नेल योर कलर्स टू द मोस्ट, नेल योर कलर्स टू द मोस्ट, इसका मतलब क्या है कि भैया पब्लिकली आकर सबको बता देना कि आप किसको सपोर्ट करते हो, ठीक है। टू से पब्लिकली एंड फॉर्मली व्हाट यू बिलीव, जो आपको लगता है वो आप खुले में बोलो। व्हाट यू बिलीव और हु यू सपोर्ट, और जिसको आप सपोर्ट करते हो तो आप एकदम से खुल के सपोर्ट करो। कितने हो गए इडियम? 56 हो गए। 56 हो गए ना, ठीक है। आ जाओ। ठीक है, एक होता है आपका कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, विजिट, ठीक है। एक ईडियम है आपका ऑन द डबल। ऑन द डबल का मतलब क्या होता है, मतलब आप डबल स्पीड से काम करो, मतलब फास्ट स्पीड, फास्ट स्पीड, ऑन द डबल फास्ट स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है बिहाइंड, बिहाइंड वंस बैक। बिहाइंड वंस बैक का मतलब क्या है, किसी की एब्सेंस में, इन वंस एब्सेंस, मतलब कहते हैं ना किसी, कोई बंदा था नहीं उसकी, मतलब जब वो बंदा है नहीं तब आप कुछ कर रहे हो, उसकी एब्सेंस में काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है।
तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे ही प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।